ये लक्ष्य बनाना कि 100% ऐसा हो कि कोई मुझ पे कोई इच्छा प्रभाव न डाले, भावना विचार प्रभाव न डाले 100% बार, तो वो इतना व्यवहारिक नहीं है। देखिए, व्यवहारिक नहीं है। इस जीव का जीवन ऐसा है कि उसको कर्म करने ही पड़ते हैं, और अगर कोई इच्छा, कोई भावना, कोई विचार प्रभाव न डाले, वो कर्म में परिवर्तित ना हो, तो वो जीवन ही नहीं रहेगा। जब प्रबल हो गया और कर्म हो गया, मान लीजिए वो इस जीव के लिए बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए, भले ही बाद में बुद्धि कहे कि ये ज़रूरी नहीं था, उस जीव के अनुसार वो ज़रूरी था। वो सब हो रहा है, देखिए, और अब उसके भी साक्षी हो जाना है। अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया कि कोई इच्छा ना आए, कोई भावना ना आए, कोई विचार ही ना आए, और अगर आए तो वो प्रभावित ही ना करे, प्रभावित करने का अर्थ है कि कोई कर्म में ना बदले, तो वो लक्ष्य गलत है। अगर आपने ये लक्ष्य बनाया है कि जो भी यहाँ हो रहा है उसको मैं साक्षी भाव में देखता रहूं, कभी वो प्रभावित होगा, कभी अप्रभावित रह जाएगा, कभी वो निरर्थक होके चला जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं करने के लिए। इन सब घटनाओं के साक्षी रहना अगर आपका लक्ष्य है तो वो सही लक्ष्य है। और फिर जो होना है वो होता है, करने वाला तो कोई है नहीं। कभी कभी वो साक्षी भाव के प्रभाव में या ज्ञान के प्रभाव में पूरी तरह से निष्क्रिय सा हो जाता है। जो भी इच्छा विचार कुछ भी आया हो, वो कभी कभी वो घटित होता है, प्रकट होता है, वो लीला खेल दी जाती है। खेल है, देखिए, वो भी मैंने नहीं किया, वो भी हुआ है, फिर परिणाम आते हैं, उसके फल आते हैं, वो सब हो रहा है, देखिए। तो इतना देखते रहना है बस। कभी कभी बुद्धि भी कहेगी ये ठीक नहीं है, साक्षी भाव कह रहा है कि ये गलत है, ये कर्म नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी होता है, इतना ही जानना है। अगर ये विचार आता है कि मैं साक्षी भाव में हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है जो हो रहा है मन में, अब वो साक्षी भाव ही चला गया है, क्योंकि उसकी जगह वो कर्ता भाव आ गया है कि करने वाला, निर्णय लेने वाला मैं हूँ, क्या सही है क्या गलत है, ज्ञान के प्रकाश में मैं निर्णय लूंगा। ये क्या है? ये कर्ता भाव आ गया है। तो ये बड़ा सूक्ष्म होता है, हम इस पे ध्यान भी नहीं देते। वैसे मैं कहता हूँ हाँ ऐसा ही करो, कर्ता भाव रहने दो, क्योंकि हम ज़्यादा दखल करेंगे वो जो प्रक्रियाएं चल रही है चित्त में, तो शायद जीवन अस्त व्यस्त हो जाए उसका। तो इतना ही बताया जाता है, साक्षी रहो। कभी कभी कर्म हो जाएंगे, कर्ता हो जाओगे, कभी कभी मनो शरीर हो जाओगे, हाँ, कभी कभी माता पिता संबंधी पुत्र सब हो जाओगे तुम, कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी होता है, एक प्राकृतिक जीवन में होता है। लेकिन ये याद रखना है कि वो सच नहीं था। कभी कभी बुद्धि आपको डांट लगाएगी, डांट पिलाएगी, कैसे हो तुम, खुद को ज्ञानी कहते हो, साक्षी भाव में रहते हो, ये काम करते हो। अगर आप खुशकिस्मत है तो बाहर से कोई बोलेगा, दूसरा व्यक्ति आपको अपमानित करेगा ये बोल के, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो कड़वे वचन बहुत अच्छे हैं। कभी कभी आपकी खुद की बुद्धि आपको डांट पिलाएगी, वो भी देख लेना है। ये भी खेल हो रहा है कि हाँ, बुद्धि में थोड़ी जागरूकता आई है कि इस प्रकार के विचार आने लगे हैं। पूरी तरह जानते हुए कि ये बुद्धि जो बोल रही है वो भी मैं नहीं हूँ। अब ये करने वाला साधक जो बड़ा आदमी है, ज्ञानी, वो भी मैं नहीं हूँ, जो कि वो छोटे शरीर, मन शरीर को नियंत्रित कर रहा है, उसको आज्ञा दे रहा है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम साक्षी हो, ये भी मैं नहीं हूँ। ये क्या है? सूक्ष्म अहम है, जो पीछे के दरवाजे से आ गया, साधक बन के, ज्ञानी बन के, साक्षी बन के। अब मैं बताऊंगा क्या करना है। ये सब भी खेल है, ये सब भी बुद्धि के भ्रम है। देखते रहिए, देखते रहिए, सबसे ऊपर बैठ के देखते रहिए। जो सबसे ऊपर है वो कुछ कर्म नहीं करता, वो कोई निर्णय नहीं लेता, उसकी कोई बुद्धि नहीं है, उसकी कोई भावना नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, वहाँ बैठे रहिए। बाकी नीचे जो चल रहा है तरह तरह के रूप में, वो माया घटित होगी, आनंद लीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को कि क्यों कहा गया खेल है, और क्या कहेंगे। देखिए, खेल ही तो है, और कोई अच्छा शब्द है भी नहीं उसके लिए। संस्कृत में लीला।